हेलो एवरीवन, ओके सूम पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिंदी ग्रामर सेक्शन की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, जिसमें हर एक चैप्टर्स के 10 प्रमुख क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। और आज का चैप्टर क्या है? भाव शब्द शक्ति के 10 प्रमुख क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना देर किए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट वीडियो होगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में से शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? अब यहाँ पे बात करना है शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आसान क्वेश्चन होंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले का आंसर क्या होगा? शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी, यानी 3। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3। शब्द का कार्य किसी अर्थ की अभिव्यक्ति तथा उसका बोध करता हो तो उसे क्या बोला जाता है? शब्द शक्ति। यानी शब्द एवं, बेसिकली समझो, शब्द एवं अर्थों का जो संबंध होता है उसे क्या बोला जाता है? शब्दों की शक्ति। शब्द और अर्थ जब दोनों का संबंध हो तो उसे क्या बोलते हैं? शब्द शक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे शब्द शक्ति के भेद पूछा है, कितने प्रकार से होते हैं? तो 3 प्रकार से। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और आपका ये व्यंजना, ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गाय खड़ी है, वाक्य में गाय शब्द में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाएगी? ठीक है, अब यहाँ पे शब्द शक्ति बतानी है किसमें? इस वाक्य में गाय खड़ी है, इसमें आप बताइए कि गाय शब्द में कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शंस दिए हैं अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। सेकंड का आंसर बताइए क्या होगा? आंसर सोच लिया सेकंड का? इसका जो आंसर हो जाएगा अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति होती क्या है? वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शक्ति शक्ति बोला जाता है। यानी वाच्य का जो अर्थ का बोध कराए उसे क्या बोलते हैं? अभिधा शक्ति शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, अभिधा को संबंध शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण करने से होता है। यानी ये जो वाक्य दिया है इसका एक ही अर्थ कोई निकलेगा अभिधा में। ठीक है, गाय खड़ी है मतलब गाय खड़ी है, इसका कोई और दूसरा मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर। शब्द शक्ति की मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जानकारी होगी। और ये 3 प्रकार से होते हैं, अभिधा, लक्षण और व्यंजन। कुछ 10 क्वेश्चन को कर रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। यहाँ लक्षणा शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? पिछले क्वेश्चंस में अभिधा शब्द शक्ति थी, अब इसमें बताइए लक्षणा शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ठीक है, तो वाक्य क्या है? मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, क्या इसमें लक्षण है? उस अबोध को मत मारो, क्या इसमें लक्षणा शक्ति है? या फिर रमा ने कहा मालिक घर पे नहीं है, तो इसमें लक्षणा शक्ति से होगा? या फिर रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती, इसमें लक्षणा शक्ति का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? सोच लिया इसका आंसर? डी होगा, रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती है। सबसे पहले डिफिनेशन बताते हैं, लक्षणा शक्ति होती क्या है। लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है? यहाँ पे क्या होता है? वाक्य का साधारण अर्थ और भावार्थ भिन्न होता है। इसमें जो वाक्य होते हैं उसका जो साधारण अर्थ होता है उसका और भावार्थ बिल्कुल दोनों अलग होते हैं। जिस वाक्य का सामान्य अर्थ कोई महत्व रखे अथवा नहीं, लेकिन वह वाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है, वहां पे क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब जैसे ये वाक्य देख लीजिए, आपको उदाहरण, रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती है। इसमें रोटी का मतलब क्या होता है? रोटी का आशय यहाँ पे निकल रहा है पेट भरना। रोटी का मतलब क्या निकलेगा? पेट भरने के लिए दुनिया क्या नहीं करती, इसका आशय ये हो रहा है, यानी इसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं इस वाक्य से। ठीक है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति इसमें हो जाएगी। अभिधा में क्या होता है? सीधे सीधे इसका अर्थ निकलता है। यहाँ पे क्या लिखा होता है? पेट भरने के लिए दुनिया क्या नहीं करती, सीधे इसका शब्द निकलता है, अर्थ निकलता है। अगर आप रोटी लिख दिया है तो इसमें लक्षणा में आ गया है। ठीक है, इसका आंसर डी। आसान क्वेश्चन है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इस बुढ़िया को न सताओ,
ये एक वाक्य दिया है, इस बुढ़िया को न सताओ, यह तो निरी गाय है। इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का चमत्कार हुआ है? ये एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे कि इस बुढ़िया को न सताओ, यह एक निरी गाय, यह तो निरी गाय है। अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, या व्यंजना प्रधान अभिधा है। डी का आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? सोच लिया आंसर? 4 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी नंबर, लक्षणा। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, लक्षणा जहाँ पे साधारण अर्थ और भावार्थ दोनों भिन्न हो, वहां पे क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ गाय का अर्थ सीधे स्वभाव से है, ठीक है। यह एक नीरी गाय है, बुढ़िया के बारे में बात की जा रही है। नीरी गाय मतलब उसका जो स्वभाव है, नीरी गाय यानी सीधी स्वभाव की गाय, सीधी स्वभाव है, उसका स्वभाव सीधा है। यहाँ पे जो वाक्य में लिखा है शब्द, उसका जो भावार्थ है वो बिल्कुल डिफरेंस है। इसमें किस में आ जाएगा? लक्षण आदि शब्द शक्ति में आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अब यहाँ पे बताइए, जो अभिधा शब्द शक्ति है उसका प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आओ सूरदास जी, मैं तो आपकी गाय हूँ, वह आस्तीन का सांप है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 5 का आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, अभिधा में क्या होता है, जो शब्द लिखा है उसी का अर्थ समझ में आना चाहिए, उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं होता है। जो शब्द लिखा है उसका से साफ साफ मीनिंग समझ में आनी चाहिए। तो उसमें क्या किसमें होता है? अभिधा शब्द शक्ति में होता है। तो यहाँ पे 5 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 का डी, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों में किस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है? अब बताइए, यहाँ पे जो आपका मुहावरे होते हैं और लोकोक्तियां होती हैं, तो उसमें किस शब्द शक्ति का के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है? अभिधा के माध्यम से, लक्षणा के माध्यम से, व्यंजना के माध्यम से, या फिर इनमें से कोई नहीं? 6 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षणा। लक्षणा में क्या होता है? साधारण अर्थ का और उसका जो भावार्थ होता है बिल्कुल डिफरेंस होता है। और मुहावरे लोकोक्तियों में भी तो ऐसा ही होता है ना। लोकोक्तियां क्यों प्रयोग की जाती है? कि वहां पे जो उसका अर्थ हो शब्द शक्ति का चमत्कार उत्पन्न करे, उसकी शोभा बढ़ाए। ठीक है, मुहावरे लोकोक्ति का उपयोग इसीलिए किया जाता है। जैसे एक यहाँ पे देखिए, क्या है, एक वाक्य है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। ये क्या है? मुहावरा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, तो क्या मतलब होगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे? नहीं, उसका जो मीनिंग होता है उसका बड़ी लज्जा की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना है, बड़ी लज्जा की बात है। तो वाक्य कुछ कहा गया है यहाँ पे और उसका भावार्थ कुछ निकल रहा है। लक्षणा में बेसिकली यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। 6 का आंसर बी। आसान क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। राम ने श्याम से कहा कि तुम बैल हो। यह एक वाक्य दिया हुआ है। राम ने श्याम से कहा कि तुम बैल हो, यह एक वाक्य दिया है। अब इसमें देखना है कि वाक्य में बैल शब्द में कौन सी शब्द शक्ति है। ठीक है, राम ने श्याम से कहा कि तुम बैल हो, वाक्य में बैल जो शब्द दिया है उसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। 7 का आंसर क्या होगा? तो ये भी वही आंसर हो जाएगा, आसानी क्वेश्चन है, यानी उसका दूसरा मीनिंग निकल रहा है। तुम बैल हो मतलब मूर्ख हो, तुम्हारे पास कोई बुद्धि नहीं है। तो राम ने श्याम से कहा कि तुम मूर्ख हो, बैल का मतलब मूर्ख निकल रहा है, यानी इसका जो शब्द है और भावार्थ जो है बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा। 7 का आंसर बी। क्वेश्चन आसान लगे हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लोग बनाते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो किस प्रकार से चीज़ें और भी कमेंट कंटेंट उपलब्ध कराया जा सकता है आपके लिए। ठीक है, 8 का आंसर यहाँ पे देखो, 8, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित वाक्यों में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अब बताइए, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग कहाँ पे हुआ? वह तो निरी गाय है में, राधा गाय है, गिरधारी शेर है,
अंधेरा हो गया है, सेठ ने नौकर से कहा। 8 का आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, अंधेरा हो गया है, सेठ ने नौकर से कहा। ठीक है, 8 का आंसर व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति होता क्या है? तो देखिए, जो जहाँ पे वाक्य तो साधारण होता है, लेकिन उसका प्रत्येक श्रोता के लिए अपना अपना भिन्न भिन्न अर्थ होता है। मान लीजिए कोई वाक्य ऐसा है कि यहाँ पे ये व्यक्ति कुछ वाक्य बोला और इसके लिए यह इसका मतलब कुछ और है, और इसके लिए उसी वाक्य का मतलब कुछ और है। उसे उसमें उसको क्या किसके अंतर्गत लाया जाता है? व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत। कैसे? जैसे अंधेरा हो गया है, सेठ ने नौकर से कहा, यहाँ पे भाव है कार्य समाप्त करो। इसका क्या भाव निकल रहा है नौकर के लिए कि कार्य समाप्त करो, नौकर अंधेरा हो गया है। लेकिन किसी और के लिए कुछ दूसरा हो सकता है। ठीक है, अंधेरा हो गया है कि मतलब सीधे ये भी निकल सकता है कि रात हो गई है। और नौकर के लिए क्या हुआ? नौकर के लिए हुआ कि कार बंद करो, अब हम लोग चलते हैं घर। ठीक है, यहाँ पे जो 8 का आंसर हो जाएगा डी। व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत क्या होता है? जो वाक्य तो साधारण होता है, लेकिन उसका प्रत्येक श्रोता के लिए अपना एक अलग अलग अर्थ हो सकता है। सुनने वाले पे डिपेंड करता है उसका अर्थ क्या होगा। 8 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, अभिधा शब्द शक्ति द्वारा कितने प्रकार के शब्दों का अर्थ बोध होता है? अब यहाँ पे बताना है कि अभिधा शब्द शक्ति द्वारा कितने प्रकार के शब्दों का अर्थ बोध होता है। तो 2 प्रकार से, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 1 प्रकार के। 9 का आंसर क्या होगा? अभिधा शब्द के द्वारा कितने प्रकार से के शब्दों के अर्थ का बोध होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अभिधा के अंतर्गत कौन आता है? रूढ़ शब्द आते हैं। ठीक है, और आपके इसमें यौगिक शब्द आते हैं। ठीक है, और आपका ये तीसरा कौन सा होता है? योग रूढ़। ये तीनों शब्द किसमें आएंगे? ये आपके अभिधा शब्द शब्द के अंतर्गत आएंगे। इसके कुछ उदाहरण रूढ़ शब्द के, जैसे मनुष्य, बालक, ये सब जातिवाद के अंतर्गत आते हैं। मतलब मनुष्यों की एक जात होती है, बालकों की जात होती है, ये सब रूढ़वादी रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द में क्या होता है? इसमें किसी एक पर्टिकुलर नाम को लिया जाता है, जैसे कि इन शब्दों का अर्थ बोध अवयवों की शक्ति के द्वारा होता है। जैसे दिवाकर, सुधांशु, वह किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बता रहा है, तो यौगिक शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और योग रूढ़ क्या होगा? जिसमें अर्थबोध समुदाय और अवयवों की शक्ति से होता है। ठीक है, यह शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं। यह शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है पहले दूसरे का। जैसे कि जलज, वारिज। ठीक है, इनका अर्थ क्या है? जल में उत्पन्न वस्तु। पर योग रूढ़ अर्थ केवल कमल है। ठीक है, योग रूढ़ अर्थ क्या होगा? कमल। और इसका जलज का मतलब जल में उत्पन्न वस्तु। तो इस तरह से अभिधा शब्द से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के अर्थ का बोध कराती है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से शब्द शक्ति का भेद नहीं है। बताइए इसमें निम्न में से ऐसा कौन सा है जो शब्द शक्ति का भेद नहीं बताता है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, रसना। आसान क्वेश्चन है, इसको तो टिक कर दिए होगे, है ना? तो जाहिर सी बात है, इसका अभी तक हम लोग किस रसना नाम के शब्द शक्ति को नहीं किए हैं अभी तक। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यहाँ पे 10 का आंसर डी होगा, नहीं के रूप में पूछा है। तो ये वीडियो आपके शब्द शक्ति के कंप्लीट हुए। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कितने मार्क्स मिले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो और अन्य पैडागॉजी सेक्शंस भी देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट उपलब्ध है। और अगर चैनल पे नए हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, जिससे जरूरतमंद लोगों तक पहुँचे। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, इसको यहीं तक कंप्लीट करते हैं।